पढ़ाने वाला हूं दोस्त। आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा त्रिकोणमिति, मतलब ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। और ये जो चैप्टर है ना दोस्त, ये क्लास 10th से प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है किस बोर्ड के लिए? तो अक्सर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए मैं आपको आज कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको सारे फॉर्मूले रटा दूंगा मैं बोल बोल करके, और मैं आपको कुछ लॉजिक बता दूंगा, क्वेश्चन को डील कैसे किया जाता है, इसका अप्रोच क्या है। मैं आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज बता देता हूं। मैं अगले लेक्चर में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन करवा दूंगा और अगले लेक्चर में आपको 5 मार्क का क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद एक बार आपको ऑब्जेक्टिव का महामैराथन करवा दूंगा दोस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह है हमारा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। दोस्त याद रहे कि त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति का यूज आप अभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि अभी जो हम मैथ पढ़ते हैं ना, मैथ 2 प्रकार के होते हैं दोस्त। मैथ 2 प्रकार के होते हैं। मैथ 2 प्रकार के होते हैं। पहला मैथ जो होते हैं वो होते हैं प्योर मैथ, वो होते हैं प्योर मैथ, और दूसरा होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अभी जो अपना लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्योर मैथमेटिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे क्या? अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स में जो है ना, हम सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में अप्लाइड मतलब प्रयोग वाले मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति पढ़े तो कहाँ इसका प्रयोग हो रहा है। अप्लाइड मैथमेटिक्स से कई बेटर हो जाते हैं क्या हमारा? प्योर मैथमेटिक्स से कई बेटर हो जाते हैं हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो याद रहे दोस्तों, आप जब प्योर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जब फिर 11th-12th कर लोगे, जब आप जेईई मेंस एडवांस IIT में जाओगे, तो फिर आपको कॉलेज में अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये बताते हैं कि किस प्रकार से मैथ का प्रयोग करेंगे। मैथ बनाना और मैथ का प्रयोग करना भाई दोनों अलग अलग बात है। मैथमेटिक्स इज ए गेम, नंबर्स एंड सिंबल। मैथमेटिक्स क्या है? एक गेम है, मतलब एक खेल है। किस चीज का? तो नंबर और किसका? नंबर और सिंबल का, मतलब संकेत का। जैसे आप आयत देख लेते होंगे, वर्ग देख लेते होंगे, त्रिभुज देख लेते हैं, तो ये सब क्या है? सिंबल ही तो है। तो हम कहेंगे मैथमेटिक्स इज ए गेम, नंबर्स एंड सिंबल। तो हम अभी प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिर भी बता देते हैं कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ है। जिससे बड़े बड़े टावर होता है ना दोस्त, तो टावर को मापने में, हेलीकॉप्टर जो होता है, हेलीकॉप्टर में ढेर सारे जगह पे यूज होता है हमारा त्रिकोणमिति। बहुत बड़े बड़े मकान जो बनते हैं, बड़े बड़े टीला जो बनते हैं, वहां पर यूज होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत 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 यूजफुल है हमारे जीवन के लिए। तो चलिए मैं आपको आज त्रिकोणमिति का जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, वो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर रहेगा दोस्त, वो रहेगा बहुत ही मजेदार तरीका से मैं आपको बताऊंगा। याद रहे दोस्तों कि त्रिकोणमिति का एक ऐसा चैप्टर है, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, इसे खोजा नहीं जाता। त्रिकोणमिति का चैप्टर में हम आपको लिख देते हैं दोस्त, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में चैप्टर को खोजा नहीं जाता है। इसमें तो खोया जाता है भाई, इसमें खोया जाता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसे खोजा नहीं जाता है, इसमें तो दोस्त खोया जाता है। तो याद है दोस्तों, त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत ही बेस्ट चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है।
बस आपको समझने की कोशिश करना है, मैं आपको समझा दूंगा, मैं अपना पूरा अप्रोच लगाऊंगा आपको समझाने का। तो चलिए, याद रहे दोस्तों कि आप बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, जब 6-5 क्लास में होंगे तो आपको त्रिभुज पढ़ाया गया होगा, और त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ाया होगा। लेकिन हम जो यहाँ पे त्रिभुज यूज करेंगे वो समकोण त्रिभुज करेंगे। याद रहे दोस्तों कि हमेशा हमेशा त्रिकोणमिति जो होता है ना, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा 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 समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पर वर्क करता है। और यार दोस्त आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के जो त्रिकोणमिति है, भारत में जो त्रिकोणमिति चलते हैं, भारत के त्रिकोणमिति के जनक, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जनक मतलब क्या, पितामह, जनक मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट क्या है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जो इंडिया को बहुत कुछ दिया। आर्यभट्ट को माना जाता है, ठीक है ना दोस्त। आपको ये दो नोट पॉइंट हमेशा याद रहना चाहिए। कई बार हमने देखा, कई कंपटीशन एग्जाम में, कई बोर्ड एग्जाम में ये बात पूछा हुआ है कि भारत के त्रिकोणमिति के जनक किसे माना जाता है, तो आपको याद है दोस्त, उसे माना जाता है क्या, आर्यभट्ट को। यही बात यदि आपको कहे विश्व त्रिकोणमिति के जनक किसे माना जाता है, क्या कहे दोस्त, विश्व त्रिकोणमिति के जनक किसे माना जाता है, विश्व मतलब पूरे विश्व, ये तो देश, खास अपना देश का बात की, लेकिन जब पूरे विश्व की बात करें तो विश्व के त्रिकोणमिति के जनक हिप्पार्क्स को माना जाता है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे दोस्त, मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट भी मैथमेटिशियन थे, ये भी मैथमेटिशियन थे। लेकिन जो आर्यभट्ट ने बहुत योगदान, पता है ये जो हमारा देश है ना भारत, इसको विश्व गुरु कहा जाता है, विश्व गुरु की दर्जा प्राप्त हुआ है। तो भारत छोटा मोटा भाई दोस्त देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, विश्व गुरु ऐसे नहीं कहला गया, ठीक है ना। चलिए ये नोट पॉइंट हुआ। चलिए अब याद रहे दोस्तों कि जब भी त्रिकोणमिति हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, त्रिकोणमिति क्या करते हैं दोस्त, पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं, तो त्रिकोणमिति में छह व्यक्ति है, और पहला व्यक्ति का नाम है साइन। पहला व्यक्ति का क्या दोस्त नाम है, तो साइन है। दूसरा व्यक्ति का नाम है कोस, और तीसरा व्यक्ति का नाम है टेन। और इसी का विपरीत, तीन तो होते हैं मेन, और इसी का विपरीत वाला है भाई, इसका विपरीत है, एक है कोसेक और दूसरा इसका है क्या, सेक, और इसका क्या है तो कोट है। ये छह जो होते हैं ना, ये त्रिकोणमिति को मचा के रख देता है। ये छह त्रिकोणमिति जो होते हैं ना, त्रिकोणमिति रेशियो जो है हमारा क्या है, साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कोट है। ये त्रिकोणमिति में मतलब इस प्रकार से मचा के रखे हैं कि इसके बिना त्रिकोणमिति क्या है, आधा अधूरा सा लगता है। तो त्रिकोणमिति में ये सब अपना एक्शन लेके रखता है, मतलब ये क्या है, त्रिकोणमिति इसके बिना नहीं बन सकता है। मतलब साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट, ये सब क्या है, त्रिकोणमिति के ऐसे ऐसे वीर है जो क्या है, त्रिकोणमिति को डील करता है, त्रिकोणमिति को अपना बनाया है, त्रिकोणमिति में अपना रोल अच्छा अदा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइन और कोस, और इसमें जो माँ पापा होते हैं वो साइन और कोस ही होते हैं। माँ पापा क्या होते हैं दोस्त, साइन और कोस होते हैं। इसको बोलते हैं माँ और पापा, माँ पापा यही है। त्रिकोणमिति का माँ पापा क्या है, साइन और कोस है। जब साइन और कोस को साइन बटे कोस करते हैं तो हमें आ जाता है क्या दोस्त, टेन। मतलब ये सब क्या है, बाल बच्चे हैं। लेकिन इस साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक,
तो बताइए, जब ये इसके उल्टा होता है 10 होता है तो कोट किसका उल्टा, इसका उल्टा, इसको उल्टा देंगे तो कोट हो जाएगा। मतलब क्या, कोस बटा क्या हो जाएगा दोस्त, साइन। साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। अभी थीटा का प्रयोग नहीं किया इसलिए थीटा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए दोस्त, इस प्रकार से क्या होते हैं, माँ पापा क्या है, साइन और कोस है। साइन कोस से ही सारे त्रिकोणमिति को बनाया जा सकता है और बना भी है। अब कई स्टूडेंट का बात यह है कि सर त्रिकोणमिति अनुपात 6 ही क्यों होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 ही क्यों होते हैं। मैं अपने ऑफलाइन बच्चे को मैंने ये बात बता दिया है कि त्रिकोणमिति में 6 ही त्रिकोणमिति रेशियो क्यों होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में मैं अभी जिक्र नहीं किया हूं। मैं आपको एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो एक अच्छे से एक्सप्लेन के साथ, मैं सेपरेट के साथ मैं आपको बता दूंगा। आप मात्र 1 से 2 दिन का वेट कीजिए, ठीक है ना। यदि मैं आपको अभी बताने लगूंगा तो हो सकता है आपका टाइम ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बेटर तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, याद रहे दोस्तों कि एक त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिसके एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज वो होते हैं जिसके एक कोण क्या हो दोस्त, 90 डिग्री हो। तो मान ले ये क्या 90 डिग्री पे गिरा हुआ है, तो 90 डिग्री कोण कौन सा बन गया हमारा, ये बन गया 90 डिग्री कोण बना कौन दोस्त, ये बना 90 डिग्री, ये हो गया समकोण। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए और बी और सी। मान लेते हैं कि ये एंगल क्या हमारा थीटा है, ये एंगल क्या है दोस्त हमारा थीटा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्त, अब देखिए जो सबसे खड़ी होते हैं ना, जो सबसे इस प्रकार से खड़ी होती है, इसको सामने ये थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होते हैं, और थीटा जिस पर होते हैं उसे बेस कहा जाता है, मतलब बी कहा जाता है, और जो सबसे लंबी भुजा होते हैं उसके हाइपोटेनियस कहा जाता है, जिसे एस से सूचित करते हैं। आपका रिवीजन चल रहा है त्रिकोणमिति का, तो आप रिवीजन की तरफ पढ़िए, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये क्या हो गया दोस्त, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया क्या, हाइपोटेनस हो गया। और याद रहे दोस्त, जब भी हाइपोटेनस, जैसे ही हाइपोटेनस का आप स्क्वायर करते हो, जैसे क्या करते हो दोस्त, हाइपोटेनस मतलब h का स्क्वायर करते हो, तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। और जैसे ही आप यहां से कई फॉर्मूला निकाल सकते हो, मतलब पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, पी को इधर रहने दे, इधर आ गया तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यदि आप बी स्क्वायर बराबर निकालोगे दोस्त, ये आपको पता होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये इसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इसे एक प्रमेय कहते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसे क्या कहते हैं दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि सबसे लंबी भुजा जो होता है ना, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और दो छोटी छोटी भुजा के स्क्वायर के वर्ग, यानी कि स्क्वायर के क्या होते हैं, योग के बराबर होते हैं। इसी प्रकार तो लिखे, यानी कि सबसे लंबी भुजा क्या है, एच है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दो छोटी छोटी भुजा जो है उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ये दोनों क्या होता है, बास सेम होता है, इसलिए होता है, इसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। हम कहीं पर भी इस फार्मूला को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन आप यहां से एच स्क्वायर निकालोगे, यहां से यदि आप सिर्फ एच निकालना पसंद करोगे दोस्त, एच बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद यदि आप यहां से पी स्क्वायर निकालना चाहोगे दोस्त, तो आपको हो जाएगा क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, यदि यहां से आप सिर्फ पी निकालना चाहोगे तब। उसी प्रकार से आप यदि सिर्फ बी निकालना चाहोगे तो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा आप बड़ी एच का प्रयोग किए हो तो बड़ी एच दे दीजिए, नहीं तो यहाँ पे छोटा एच दे दीजिए, छोटा एच सबसे अच्छा रहता है, छोटा एच, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी छोटा एच दे दीजिए, तब छोटा एच यहाँ भी प्रयोग कर लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ भी छोटा एच, यहाँ भी छोटा एच, छोटा एच, ठीक है ना, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं दोस्त हम,
तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय को याद रखोगे आप कि एच स्क्वायर जो होते हैं ना वो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए दोस्त, ये चीज आपको हमेशा क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए बहुत ही प्यारा सा है, आपको ये बात क्या रहना चाहिए दोस्त, हमेशा याद रहना चाहिए। चले आगे, जी बिल्कुल चलिए आगे। अब देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज तो है ही, समकोण त्रिभुज तो ये है ही। यदि इस समकोण त्रिभुज में यदि हम त्रिकोणमिति को लेना पसंद करें, यदि त्रिकोणमिति के एंगल को लेना पसंद करें तो ये होता है समकोण गिरा है यहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एंगल क्या है, थीटा है, तो बताइए साइन थीटा क्या लेना पसंद करता है दोस्त, तो साइन थीटा जो लेना पसंद करता है दोस्त, साइन थीटा जो लेना पसंद करता है दोस्त, साइन थीटा इक्वल टू पी बटा क्या दोस्त, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटा क्या होता है दोस्त, हाइपोटेनियस होता है। उसी प्रकार से कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बटे एच होता है। उसी प्रकार से टेन थीटा क्या होता है दोस्त, तो टेन थीटा होता है इसके बटे इसके करोगे तो टेन थीटा हो जाता है। इसी प्रकार से एच कैंसिल हो जाएगा, पी बटे क्या आ जाएगा दोस्त, तो बी हो जाएगा। लेकिन हम आपको ये भी बात बताया है दोस्त कि आप जैसे ही इस प्रकार से करते हो तो इसका उल्टा होता है दोस्त, इसका उल्टा होता है क्या, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इसका उल्टा है, इसको उल्टा दीजिए, एच बटे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। फिर इसका उल्टा क्या होता है दोस्त, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एच बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एच बटे क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। फिर आप इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या होता है दोस्त, कोट थीटा हो जाएगा क्या, बी बटा पी हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फार्मूला को याद भी रख सकते हैं, आसानी वे में क्या रख सकते हैं दोस्त, फार्मूला को याद रख सकते हैं। बहुत आसान है त्रिकोणमिति चैप्टर। त्रिकोणमिति के बिना जो है ना मैथमेटिक्स अधूरा सा है, इसीलिए त्रिकोणमिति पर अच्छे तरीके से समझने की आप कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे भाई, चलना चाहिए क्या, जी चलिए। अभी हम आपको बताए कि साइन थीटा जो होता है ना, हम आपको क्या बताए दोस्त, साइन थीटा जो होता है ना वो होता है क्या, पी बटा एच होता है। उसी प्रकार से कोस थीटा क्या होता है दोस्त, तो कोस थीटा होता है बी बटा एच होता है। उसी प्रकार से टेन थीटा क्या होता है दोस्त, टेन थीटा होता है पी बटा बी होता है। उसी प्रकार से इसका उल्टा क्या होता है दोस्त, कोसेक थीटा क्या होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, एच बटा क्या हो जाएगा दोस्त, पी हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक थीटा क्या होता है दोस्त, सेक थीटा होता है बी बटा एच। उसी प्रकार से कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, कोट थीटा हो जाता है, इसको बटा इसको करेंगे तो हमें हो जाएगा बी बटा पी। ये बात आपको, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये फार्मूला यदि आपको याद रहेगा तो हम 2 मार्क के क्वेश्चन जब करेंगे, 5 मार्क के क्वेश्चन जब करेंगे और जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपसे क्या होगा, अच्छे तरीका से बनेगा। तो यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, उम्मीद करते हैं आपसे हम, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम चलते हैं, जब त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो त्रिकोणमिति में कई सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन हम अभी आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा। और याद रहे दोस्तों कि एक फार्मूला ये भी बना सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, 1 बटा कोसेक थीटा का। ये एक दूसरे में उल्टा है ना, साइन थीटा इसका उल्टा, ये भी इसका उल्टा, मतलब ये देख लीजिए एक दूसरे में क्या रेसिप्रोकल है। तो इसको यदि आप फार्मूला बनाना चाहोगे दोस्त, तो यदि आप यहाँ पे फार्मूला बनाना चाहोगे दोस्त, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या बन गया, 1 बन गया। ये भी एक फार्मूला हुआ, ये भी एक फार्मूला ही हुआ ना, जी बिल्कुल हुआ। आगे चले, इसी प्रकार से यदि आप फार्मूला दूसरा बनाना चाहोगे दोस्त, तो आप क्या पढ़े हो कि कोस थीटा जो होता है ना वो होता है 1 बटा सेक थीटा। तो बताइए कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला हुआ आपको, ये भी एक फार्मूला हुआ आपको। तो आपको ये सब क्या रहना चाहिए, ये फार्मूला कहीं पर भी यूज हो जाता है, इसलिए आपको क्या होना चाहिए दोस्त, पता होना चाहिए। आगे क्या होता है दोस्त,
आगे फॉर्मूला होता है टेन थीटा भी किसका उल्टा होता है दोस्त, कोट का उल्टा होता है। तो हम बोलेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर इसको ऐसे करके हमने घेर दिया, देख लो ये सब क्या हो गया दोस्त, फॉर्मूला हो गया। बस आपको इतना याद रखना चाहिए दोस्त कि जब भी साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे में विपरीत होता है तो इसका इनटू करने पर क्या होता है, 1 हो जाता है। यदि हम आपको कहे कि राम जो है ना वो सीता के क्या है, विपरीत है। राम जो है ना वो सीता के क्या है, विपरीत है। इसका मतलब ये है कि राम और सीता का जो मल्टीप्लाई होगा, मतलब गुणनफल जो होगा ना वो 1 होगा। मतलब राम इंटू सीता इक्वल टू कितना दोस्त, 1। देख लीजिए उसी प्रकार से तो सब बात बन रहा है, सब उसी प्रकार से तो बात बन रहा है। क्या बताए थे हम, साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसेक होता है, तो इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। उसी प्रकार से कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, इसलिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो गया। टेन थीटा जो होता है कोट थीटा का उल्टा होता है, इसलिए टेन थीटा और कोट थीटा क्या हो गया दोस्त, 1 हो गया। यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ आपको नहीं हुआ होगा दोस्त, यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी, कोई प्रकार की परेशानी आपको नहीं आया होगा। चलिए आगे, जी बिल्कुल चलिए। ये हुआ त्रिकोणमिति का निचोड़, फार्मूला निकाल रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं, फिर अगले दिन तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करने में क्या हो दोस्त, आपको बहुत आसान हो, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, फार्मूला आगे पढ़ते हैं। आगे फार्मूला ये है दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये कैसा होता है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है लिखा हुआ दोस्त, तो हम चलते हैं LHS से, फ्रॉम LHS से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या, तो आपको पता है साइन थीटा का जो मान, साइन स्क्वायर थीटा हो ये होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। याद रहे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा हो तो ये होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं P/H का पूरे होल प्लस, आप दोनों तरफ को लेके चलो एक साथ ही, दोनों तरफ को एक साथ ही लेके चलो तो जल्दी से प्रूफ हो जाएगा दोस्त। इक्वल टू क्या है दोस्त, 1 है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कोस को B/, क्या लिख सकते हैं दोस्त, H लिख सकते हैं। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इक्वल टू क्या है दोस्त, 1 है। 1 जा रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे देखें तो हम लिख सकते हैं P/H²। लेकिन ये आपको ये भी पता होगा कि A/B का स्क्वायर हो तो इसका मतलब है कि A पर भी स्क्वायर है और B पर भी क्या है दोस्त, स्क्वायर है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये बात हो गया, प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्त, B² इक्वल टू क्या है दोस्त, 1 है। आप इसको आगे बढ़ाओगे, जैसे इसको आप आगे बढ़ाओगे दोस्त, आप जैसे ही इसको आगे बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि नीचे में एलसीएम ले लेंगे तो हमें हो जाएगा H² इसको भाग देगा तो ऊपर बनेगा P² प्लस B² इक्वल टू क्या है, 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हो जाएगा H² इक्वल टू, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना होगा ये तो क्या हो जाएगा दोस्त, P² प्लस B²। देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से ये सिद्ध हो गया कि P² प्लस B² जो होता है ना वो H² होता है। अभी थोड़ा देर पहले आपको हम फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का लिखे थे कि P² प्लस B² जो होता है ना वो H² होता है। P² प्लस B² इक्वल टू क्या होता है दोस्त, H² होता है। तो हमें क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ठीक है ना।
हो गया। चले आगे देख लीजिए, ये आसानी से आपको ये फॉर्मूला क्या कर दिए दोस्त, सिद्ध कर दिए। ये बात तो सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्त, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्त, 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्त सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको भी प्रूफ कर दे क्या, चलिए प्रूफ कर देते हैं, चलते हैं दोनों तरफ से। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है दोस्त, 1 है। सेक का मान क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा का क्या है, होल स्क्वायर। तो सेक थीटा होता है दोस्त h बटा बी का पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, p बटा क्या हो जाएगा, b का पूरे का क्या होल स्क्वायर होगा ना जी, बिल्कुल होगा, इक्वल टू 1 है। अब देख लीजिए दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस पी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा दोस्त, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 है। यदि इसको आप हल करोगे दोस्त, आपको हो जाएगा, नीचे में एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में बनेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है दोस्त, 1 है। यदि आप इसको आगे बढ़ाओगे, जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आपको ये देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके बटे में कुछ नहीं, एक से गुना होगा तो यही होगा, इसीलिए बी स्क्वायर एक से मल्टीप्लाई होगा तो बी में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपको अभी तुरंत पढ़े थे कि तुरंत आप पढ़े थे कि बी का जो स्क्वायर होता है वो भी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। एक छोटी भुजा का जो स्क्वायर होता है ना, वो बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस जो एक छोटी बची हुई भुजा होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी सिद्ध हो गया। चलिए अगला जो फॉर्मूला है वो भी सिद्ध कर ही देते हैं आपको। ये सिद्ध हो गया दोस्त, देख लीजिए ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया ना। चलिए आगे अगला फॉर्मूला जो है वो है दोस्त वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है दोस्त, 1। इसको हम सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, इस कोसेक का होता है h बटे p का स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसका क्या होता है, माइनस है, इसका होता है दोस्त b बटे p का क्या स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब इसको आप हल करोगे दोस्त, हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल, माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। यदि आप इसको हल करोगे दोस्त, ऊपर में बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या दोस्त, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, 1 बन गया। यदि आप यहां से करोगे तो आपको यहाँ क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर पी स्क्वायर, चलिए गुणा कर दीजिए ना, इसको गुणा इसको गुणा इसको, मतलब इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है तो एक से गुणा करेंगे तो सेम हो जाएगा, मतलब पी स्क्वायर, पी को एक से गुणा करेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू इसको बटे में कुछ नहीं तो एक से जैसे भाग दोगे तो वही चीज़ हो जाएगा, एक से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये पाइथागोरस प्रमेय ही तो है कि कहता है पी स्क्वायर मतलब एक छोटी भुजा का जो स्क्वायर होता है ना, वो बड़ी भुजा और एक बची हुई भुजा के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपको लास्ट में जो फार्मूला प्रूफ किए हैं ये आसान लगा होगा, बहुत आसान है, इसको बोलते हैं सर्वसमीका का फार्मूला। तो चलिए सब फार्मूला को एक जगह लिख देते हैं। अभी हम पहला फार्मूला पढ़े दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्त। पहला फार्मूला क्या था दोस्त, तो पहला फार्मूला था साइन, पहला तीन एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम कई फार्मूला निकाल सकते हैं दोस्त, यहाँ से कई फार्मूला क्या कर सकते हैं दोस्त, कई फार्मूला को निकाल सकते हैं। तो पहला फार्मूला यदि यहाँ से ड्राइव करें तो पहला फार्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इधर रहेगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त, थीटा हो जाएगा। पहला फार्मूला तो ये बन गया दोस्त, हमको ये पहला फार्मूला बन गया, इसके ड्राइव से ये बन गया। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे, फिर साइन को उधर लेके चला जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला इसका बन गया, ठीक है ना, ये भी चीज़ आपको याद रहना चाहिए दोस्त।
ये भी चीज़ आपको याद रखना चाहिए। आगे यदि हम फार्मूला बनाना चाहें तो इस पे से स्क्वायर हटाइए, इधर रूट लगाइए, इस पे से स्क्वायर हटाइए, यहाँ पे रूट लगाइए, तो यहाँ पे हम फार्मूला बना लेंगे, मतलब साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यहाँ से हम कोस थीटा निकालेंगे, तो कोस थीटा एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ रूट लगाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, देख लीजिए ये भी फार्मूला हुआ, ये भी क्या हो गया दोस्त, फार्मूला ही हुआ, और ये भी क्या हो गया दोस्त, फार्मूला ही हुआ। तो आपको ये फार्मूला क्या रखना है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये सब आसानी से और आसान हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए। चलिए ये तो हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से जो फार्मूला निकाले वो फार्मूला है, लेकिन हमें तो अभी और फार्मूला अभी बाकी है। क्या फार्मूला बाकी है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए उस फार्मूला को अब लिखते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा क्या है दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। इससे ड्राइव करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा ना, क्योंकि 10 प्लस में इधर है तो उधर जगह तो माइनस हो गया, सॉरी माइनस में उधर गया तो प्लस। ये भी एक फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया दोस्त, एक फार्मूला हो गया। उसी प्रकार से 10 को हम इधर रखेंगे, 10 को इधर जैसे ही रखेंगे तो 10 इधर रहेगा तो 10 उधर लेके चले जाइए, सेक 1 को इधर लेके आ जाइए, तो मतलब 10 स्क्वायर थीटा इधर रहने दिए, 10 स्क्वायर थीटा को उधर मान लीजिए लेके चले गए, तो हमें क्या बन जाएगा दोस्त, हमें बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। देख लीजिए आप, बन जाएगा आपको ये बात। और यहाँ से यदि हम बनाना चाहे, एक तरफ से स्क्वायर हटाओ दूसरी तरफ रूट लगाओ, तो मतलब यहाँ से हम बना लेंगे कि सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला हुआ, ये भी क्या है दोस्त, एक फार्मूला हुआ। और यहाँ से फार्मूला निकालना चाहेंगे तो हमें हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ से यदि हम फार्मूला निकालना चाहे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रहना चाहिए। देख लीजिए, ये बस इतना ही फार्मूला है। एक फार्मूला से 4 फार्मूला ड्राइव होता है, और वो फार्मूला लगा कितना हो गया टोटल 5। ठीक है ना जी, आगे चले। अगला फार्मूला क्या बताया दोस्त, तीसरा फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्त, 1 होता है। कितना होता है दोस्त, 1 होता है। कितना होता है दोस्त, 1 होता है। यदि यहां से हम कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालना चाहे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक है, ये एक फार्मूला हुआ। उसी प्रकार से यदि आप यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा निकालना चाहोगे तो आप कोट स्क्वायर थीटा जैसे निकालोगे तो उधर कोट को लेके चलिए, माइनस में उधर लेके चलिए, 1 को इधर लेके आ जाइए, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये फार्मूला हुआ आपको दोस्त। ये आप एक तरफ से स्क्वायर हटा लीजिए, दूसरी तरफ रूट चला दीजिए। एक तरफ से स्क्वायर हटाओगे मतलब यहाँ पे हो जाएगा दोस्त कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला हुआ। और दूसरा फार्मूला यहाँ से दोस्त निकाल सकते हो, कोट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी एक फार्मूला हुआ। तो आपको जितना भी फार्मूला बताया है दोस्त सब याद रहना चाहिए। देख लीजिए क्या से फार्मूला था, यहां से फार्मूला स्टार्ट है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्त, 1 होता है। यहां से हम निकाले तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इधर से स्क्वायर हटा, इधर रूट लग गया, मतलब साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। अगला फार्मूला क्या है दोस्त, अगला फार्मूला है हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से सेक पर से स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे रूट लग गया, और 10 पर से इधर स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लग गया, रूट लग गया।
ठीक है ना। आगे देखिए, सेम मतलब सेक और कोट, सेक कोट कोसेक टेन सब एक जैसा है। मतलब ये जो सेक और टेन और कोसेक और कोट का रिलेशन है ना, दोनों का क्या है, सेम बात फार्मूला बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर रूट लगाइए, स्क्वायर इधर से क्या, इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर क्या लगाइए, रूट लगाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, लेकिन अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला यूज होगा, जो अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला यूज होगा। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, ए प्लस, अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या यूज होगा, ए प्लस बी का क्या दोस्त होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से ए माइनस बी का भी फॉर्मूला यूज होगा त्रिकोणमिति में, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। उसी प्रकार से दोस्त ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी यूज होगा, तो ये पता होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी यूज होगा। उसी प्रकार से दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। उसी प्रकार से दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूला होता है। हम आपको क्वेश्चन करते वक्त बता देंगे कौन कहाँ पे यूज करेंगे। मतलब ए प्लस बी का क्या होता है दोस्त, होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्त इसी का, ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab हो जाता है। यानी कि अंदर में माइनस तो बाहर प्लस, बाहर प्लस तो अंदर में क्या होता है दोस्त, माइनस होता है। इतना कम से कम आपको फार्मूला क्या होना चाहिए दोस्त, याद रहना चाहिए। त्रिकोणमिति में जो भी फार्मूला होते हैं सारे क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन को लेकर के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, चलते हैं, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठंड का मौसम है, मस्ती से सोइए और पढ़िए।